अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। पिछले 72 घंटों से एक ही स्टोरी पूरी दुनिया में वायरल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, सिर्फ एक ही स्टोरी है कि सऊदी 8 अरब वर्थ वाली खातून ने पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से शादी कर ली है। आप सोचें क्या ऐसा मुमकिन है? तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। खातून का नाम क्या है, कहां से इसका ताल्लुक है, पाकिस्तानी लड़के से शादी हुई है या किसी और मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लड़के से शादी हुई है, बिजनेस क्या है और अभी करंट सिचुएशन क्या है, वो तमाम तरह हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे और फैसला फिर आप करेंगे। नाज़रीन, किसी जगह पर बताया जा रहा है कि इस खातून का नाम साहू बिनते अब्दुल्ला अल महबूब है। कहीं इसका नाम कुछ बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि इसका मक्का में इसका होटल है। होटल नहीं बल्कि होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, विलास हैं पूरे सऊदी अरब में। और आप इमेजिन करें कि अगर 8 अरब डॉलर की इस खातून से, जिसकी वर्थ 8 अरब डॉलर है, अगर मान लिया जाए कि उसकी शादी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर से हो जाती है, तो फिर तो तमाम पाकिस्तानी इस बेटी को सलाम भी पेश करेंगे और वेलकम भी करेंगे, क्योंकि आईएमएफ से फिर तो आपका छुटकारा हो गया, फिर तो आपकी बिल्कुल जान छूट गई। क्योंकि 8 अरब डॉलर जब पाकिस्तानी बैंक बैलेंस में आएंगे तो फिर आपको तो किसी किस्म के कर्जे की जरूरत ही नहीं रहती। आपको जो सऊदी अरब से आपने 1 अरब डॉलर उसका कर्ज वापस किया है या लिया था, तो फिर तो उसके सामने कोई वक़्त ही नहीं है। मैं अपने तमाम तर पाकिस्तानियों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या कभी आपने इस बात को सोचा है कि हमारे हजारों पाकिस्तानी कई दहाइयों से सऊदी अरब में मुकीम हैं, कभी किसी को नेशनैलिटी मिली है? इवन कि आपको सऊदी अरब में जॉब करने के लिए सैकड़ों गारंटियां दिलवानी पड़ती हैं। अकामा लेने के लिए आपको बड़ी मिन्नतें, समाजें और अपने ताल्लुकात लड़ाने पड़ते हैं। फिर जाकर आपको साल बाद वो आपको रिन्यूअल करते हैं, दोबारा आपको अपॉइंटमेंट मिलती है कि जी हाँ आप यहाँ काम कर सकते हैं। उस मुल्क में आपको एक खातून है जो जिनकी वर्थ 8 अरब डॉलर है, उनका दिल आ गया है पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर पर, वो शादी के बंधन में बंध गए हैं। पाकिस्तानियों को तो ये लोग घास नहीं डालते। हमसे बेहतर तो वहाँ भारतीय हैं, बंगाली हैं, जिनकी इज्जत भी है और रिस्पेक्ट भी है और उनकी वर्थ भी है, लेकिन हमें तो वहां वो पूछते ही नहीं है। जो ये तो हम पाकिस्तानी पता नहीं क्यों इन चीजों को भूल जाते हैं। उसका सबसे बड़ा शाखसाना तो आपके सामने है कि जो सऊदी अरब ने अभी हमसे अपने पैसे वापस मंगाए हैं, वो आपके सामने है। खैर, मैं आपके सामने कुछ चीजें इसके साथ अपने तमाम तर नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा कि जिसके बाद आप लोग जान सकेंगे कि बेसिकली इस खातून का ताल्लुक कहां से है। बेसिकली ये खातून जो है वो अमेरिका में पली बड़ी हैं, वहीं इनकी परवरिश हुई है, वहीं इन्होंने अपनी तालीम हासिल की है और उसके बाद अगर इनका कहीं आना जाना है तो वो दूसरा मुल्क है फ्रांस। सऊदी अरब से इस खातून का ताल्लुक जरूर है, लेकिन इनकी तमाम तर परवरिश, तमाम तर जिंदगी के जो मामलात हैं वो अमेरिका में हुई हैं और जिसके साथ शादी हुई है वो पाकिस्तानी ड्राइवर ही है। अच्छा, थोड़ा सा कानून आपके साथ शेयर करेंगे। सऊदी अरब का कानून इस बारे में क्या कहता है कि अगर कोई अरब खातून नॉन अरब मर्द से शादी करना चाहे तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। इतना लंबा, इतना मुश्किल प्रोसेस है कि जब वो इस प्रोसेस से गुजरती हैं तो वो आगे से हाथ छोड़ती हैं और वो कहती हैं कि हमने ये शादी नहीं करनी। अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसा हो जाए तो फिर सबसे पहले लड़की की उम्र 25 साल होनी चाहिए। नंबर 2, जिस लड़के के साथ नॉन अरब के साथ वो शादी करने जा रही है उसकी तमाम तर तफसीलात वहां की हुकूमत के साथ शेयर करनी पड़ती हैं। और फिर शराइत इतनी कड़ी है कि वो शादी नामुमकिन ही होती है। हाँ, सिर्फ एक चांस है कि शादी पॉसिबल है अगर उस खातून के पास किसी और मुल्क की भी नेशनैलिटी हो। फिर पॉसिबल है, जो कि अभी आपने देखा भी है कि वो अमेरिकन नेशनल है, जिसकी वजह से वहीं काम करती है और जो है विजुअल आर्टिस्ट है। इस वजह से वो उसका फ्रांस में ज्यादा आना जाना भी है। आप गल्फ मिडिल ईस्ट की, यानी कि अगर आप टॉप 10 ख्वातीन देखें जो अमीर तरीन ख्वातीन है, उसमें भी इनका नाम कहीं नहीं है। इनकी वर्थ 8 अरब डॉलर है और टॉप 10 में इनका नाम नहीं है। बेसिकली ये खबर
अरब मीडिया की तरफ से निकली, जिसमें यह दिखाया गया कि ये अरबी बोलती है और इसने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, अफगानिस्तान पर बुक्स लिखी हैं। सऊदी अरब से इनका ताल्लुक ज़रूर है जिसकी वजह से ये अरबी बोलती हैं, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह सऊदी 8 अरब डॉलर की वर्थ वाली खातून है जिसकी शादी पाकिस्तानी ड्राइवर से हुई है। हकाइक को देखते नहीं है, पूरी दुनिया का सारा मीडिया इस वक्त इस स्टोरी को कवर कर रहा है। बीबीसी हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, CNN हो, सब इस स्टोरी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन हकाइक आपके साथ कुछ शेयर किए हैं। इसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें आपके साथ इनकी शेयर की हैं जो कि आप देख सकते हैं इनके बचपन की, और डिफरेंट जगह पर इनकी एक्टिविटीज़ करते हुए आप इनको देख सकते हैं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हदफ हमेशा सच जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने की कोशिश करता है, और अगर कोई खला रह गया है, कोई गलती कोताही रह गई है, तो इंशाल्लाह उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी अपने तमाम पाकिस्तानियों को ये वीडियो बनाने का और ये आज के ये तमाम तर हकाइक शेयर करने का मकसद ये था कि अपने दिलों को थाम के रखें। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस मुल्क में आप कई दहाइयों से रह रहे हो और आपको वहां की नेशनलिटी ना मिले, इवन कि आप यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत जल्द नेशनलिटी मिल जाती है, लेकिन यहां आपको नेशनलिटी नहीं मिलती। तो शादी कैसे मुमकिन है? मुझे दीजिए इजाजत, फिल वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।